इंटरेस्टिंग फंक्शन के लिस्ट में बात करते हैं एक और फंक्शन का, नाम है सीक्वेंस फंक्शन। ये एक इंटरेस्टिंग फंक्शन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, ये आप सभी को जानने की ज़रूरत है। इस वीडियो में आज हम लोग इसी फंक्शन के थ्रू कवर करेंगे हाउ टू यूज़ सीक्वेंस फंक्शन, नंबर टेबल जनरेट करना, कॉलम नंबर जनरेट करना, रॉ नंबर जनरेट करना और लास्ट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायनेमिक सीरियल नंबर जनरेट करना। तो चलिए देखते हैं, बात करते हैं सबसे पहले कि सीक्वेंस फंक्शन होता क्या है। यहाँ पे हम लोग इसका प्रैक्टिकल करते हैं। सीक्वेंस फंक्शन एक सीक्वेंस में नंबर जनरेट करने के लिए यूज़ होता है। कभी भी आपको एक नंबर जनरेट करना हो एक सीक्वेंस में, तो आप सीक्वेंस फंक्शन का यूज़ अलग अलग तरह से कर सकते हैं। मैं सभी तरह का यूज़ आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इक्वल की प्रेस करेंगे और लिखेंगे यहाँ पे इस तरह से सीक्वेंस। जैसे आप ये लिखेंगे आपके पास सीक्वेंस फंक्शन का लिस्ट आ जाएगा। टैब की प्रेस करके आप इसे सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात ये ध्यान देना है कि यहाँ पे जो आर्गुमेंट है उसे ध्यान में रखना है हमेशा। सबसे पहले आर्गुमेंट में मांग रहा रॉ कि आप ये जो सीक्वेंस जनरेट करना चाहते हैं वो कितने रॉ का होगा। तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि 3 रॉ का होना चाहिए, तो 1 2 3 इस तरह से कर लेंगे। आप 5 भी दे सकते हैं, चलो मैं 5 दे देता हूँ। तो अब ये जो हमारा नंबर जो जनरेट करेगा वो एक होगा 5 रॉ का। कॉमा देते हैं, उसके बाद आर्गुमेंट पूछ रहा कॉलम, 5 रॉ तो ले लेगा, उसके बाद कितना कॉलम लेना है। तो यहाँ पे कॉलम का संख्या आपको बताने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ 4 कॉलम, तो इस तरह से 4 हो गया। फिर कॉमा देते हैं, आगे का आर्गुमेंट है स्टार्ट। स्टार्ट कहाँ से होगा? हम चाहते हैं कि ये जो सीक्वेंस जो स्टार्ट होगा काउंटिंग का, वो हम चाहते हैं कि 11 से स्टार्ट हो। तो यहाँ पे हम लोग टाइप कर देंगे 11। आप कुछ भी यहाँ पे टाइप कर सकते हो, उसी नंबर से सीक्वेंस काम करना स्टार्ट करेगा। इसके बाद यहाँ पे हम लोग देंगे कॉमा। लास्ट का आर्गुमेंट है, ये पूछता है स्टेप, कि स्टेप आपका कैसा होगा। तो हम चाहते हैं कि एक एक सिंगल स्टेप हो। 11 11 के बाद 12 13 इस तरह से बढ़े। अगर आप यहाँ पे 1 की जगह 2 दे देंगे तो एक एक नंबर छोड़ के सीक्वेंस आपका बनाएगा। पहले मैं 1 दे देता हूँ। तो इस तरह से जब आप सीक्वेंस फंक्शन यूज़ करेंगे तो 4 आर्गुमेंट मांगा जाएगा, रॉ, कॉलम, स्टार्ट, स्टेप। 4 देने के बाद आपको ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर मार देना है। ये देखिए आपका जो सीक्वेंस टेबल है वो जनरेट हो गया, जिसमें आपका 5 रॉ है, 1 2 3 4 5। कॉलम हमने 4 दिया था, 1 2 3 4, ये 4 कॉलम है। सीक्वेंस का स्टार्टिंग नंबर हमने 11 दिया था, देखिए 11 से स्टार्ट हो रहा। सीक्वेंस का स्टेप भी मांगा गया था जो कि मैंने 1 दिया था, तो 11 के बाद फिर 1 ऐड करेगा, 12 आ जाएगा। तो 11 12 13 14 15 इस तरह से एक सीक्वेंस टेबल जनरेट होगा। आप 1 की जगह अगर 2 दे देते तो 11 के बाद आ जाता 13 और 13 का आ जाता 15। तो एक एक स्टेप छोड़ छोड़ के देता। एक्सेल की ये वीडियो आपके काम की लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देख लिए हम लोगों ने हाउ टू सीक्वेंस, ये इसमें नंबर टेबल हमने जनरेट कर लिया। आप इसी फंक्शन के हेल्प से कॉलम भी जनरेट कर सकते हो, ये देखते हैं। तो कॉलम जनरेट करने के लिए यहाँ पे आते हैं, कहीं पे इक्वल टाइप करेंगे और लिखेंगे यहाँ पे सीक्वेंस, इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे सिर्फ हम रॉ देते हैं, रॉ में यहाँ पे लिखते हैं 15 और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। कुछ भी आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पहला आर्गुमेंट रॉ दिया मैंने 15 और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर मार देना। ये देखिए 15 रॉ ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा, ये इस तरह से। तो ये कॉलम जनरेट हो गया, ये आपका 1 से लेकर 15 तक जनरेट हो गया। यहाँ पे आप 15 की जगह कुछ और भी दे सकते हैं, आप 20 30 जो भी देंगे उसका काउंटिंग हो जाएगा। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आगे आते हैं, यहाँ पे अगर हम लोग इसी काम को कॉलम में जनरेट करना चाहते हैं, हर कॉलम में इस तरह से जनरेट हो, तो भी हम कर सकते हैं। इक्वल लिखेंगे और लिखेंगे यहाँ से सीक्वेंस और इसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ रॉ जो है वो 1 ही देंगे, नंबर ऑफ रॉ 1 देंगे, कॉमा। अब कॉलम जो नंबर है उसे हम लोग कर देते हैं 8 कर देते हैं और फिर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। अब होगा क्या कि एक रो में 8 कॉलम तक नंबर जनरेट होगा। तो यहाँ पे कॉलम नंबर 1 2 3 इस तरह से जाएगा। एंटर की प्रेस करते हैं, ये देखिए 1 2 3 4 5 इस तरह से। तो आप सीक्वेंस फंक्शन के हेल्प से एक टेबल जनरेट कर सकते हो, इस तरह से एक कॉलम और इस तरह से एक
रॉ भी जनरेट कर सकते हो। और लास्ट में एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप डायनेमिक सीरियल नंबर भी जनरेट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लग रहा हो तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखें ताकि मुझे पता चल सके। डायनेमिक सीरियल नंबर क्या होता है? जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमें सीरियल नंबर चाहिए, तो यहाँ से यहाँ तक मुझे चाहिए, तो यहाँ पे अगर हम लोग लिखेंगे इक्वल और फिर लिखेंगे इस तरह से सीक्वेंस, और सीक्वेंस लिखने के बाद अगर हम लोग लिख देते हैं 15 या फिर 10 लिख देते हैं और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर मारते हैं, तो हमें 10 मिल जाएगा इस तरह से। लेकिन इसके बाद ये ऑटोमेटिक आगे नहीं बढ़ता है, हम चाहते हैं कि ये ऑटोमेटिक हो। यहाँ पे अगर हम लोग लिखें चेयर और यहाँ पे फिर हम लोग लिखें टेबल, ये देखिए नंबर आपका आगे जनरेट नहीं हो रहा। हम चाहते हैं कि ये डायनेमिक हो, जितना डाटा आता जाए उतना ऑटोमेटिक जनरेट होता जाए। इसके लिए भी हम लोग सीक्वेंस फंक्शन का हेल्प लेके कर सकते हैं। क्या होगा देखिए, इक्वल की प्रेस करेंगे और लिखेंगे इस तरह से सीक्वेंस, और टैब की प्रेस करेंगे, ये देखिए सीक्वेंस आ गया। अब यहाँ पे हम अगर 5 देंगे तो सीरियल नंबर 1 से लेकर 5 तक जनरेट करेगा। अगर मैं यहाँ पे 10 दे देता हूँ तो 1 से लेकर 10 तक जनरेट करेगा। लेकिन यहाँ पे मुझे डायनेमिक बनाना है, हम चाहते हैं कि यहाँ पे जितना आइटम है उतना ही सीरियल नंबर जनरेट करे। इसके लिए हमें इस टेबल को काउंटिंग करवाना पड़ेगा। काउंटिंग करवाने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे काउंट फंक्शन का, इस तरह से यूज़ करेंगे। और काउंट में हम लोग काउंट ए वाला फंक्शन चूज़ करेंगे। ए से बेनिफिट क्या होगा कि अगर इसमें कोई नंबर हो तो भी काउंट होगा और कोई अल्फ़ाबेट हो तो भी उसे काउंट कर लेगा। ये आपको सिर्फ चूज़ करना है, और चूज़ करने के बाद यहाँ पे वैल्यू मांगा जा रहा, वैल्यू के अंदर सारा ले लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग इस कॉलम को ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। जो ब्लैंक है उसे भी सिलेक्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि फ्यूचर में जब भी हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे तो ये ऑटोमेटिक काउंट करता जाएगा। यहाँ पे इस तरह से यहाँ तक सेलेक्ट नहीं करेंगे, पूरा कॉलम सेलेक्ट करेंगे। पूरा कॉलम कैसे सिलेक्ट होगा? बी वाले साइन में क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। ब्रैकेट को क्लोज करते हैं। अब ये क्या होगा कि काउंट करेगा और उसमें रिजल्ट आता है 10, 12 जो भी, वो सीक्वेंस को दे देगा और सीक्वेंस उतना ही नंबर जनरेट कर देगा। इंटर की प्रेस करते हैं, ये देखिए। अच्छा, एक और चीज़ कि यहाँ पे लास्ट में 2 ब्रैकेट क्लोज करना था हमें। आप यस करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक हो जाएगा, आप करेंगे तो 2 ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। चलिए यस करते हैं, हो जाएगा काम। अब ये देखिए 1 2 3 इस तरह से आ गया। अब यहाँ पे 11 का सीरियल नंबर खाली, यहाँ पे अगर हम लोग लिखते हैं इसे कंप्यूटर और एंटर मारते हैं तो ये देखिए 12 में आ गया। यहाँ पे अगर हम लोग लिखते हैं मॉनिटर और एंटर की प्रेस करते हैं, ये बढ़ता जाता है। चलिए यहाँ पे एक बदलाव है, मान लीजिए हम चाहते हैं कि जितना हमारा आइटम है उससे ज़्यादा एक दिखा रहा है। हम चाहते हैं कि यहाँ पे कोई टाइप करे तभी ये नंबर जनरेट हो। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग लिखते हैं सीपीयू, तो हम चाहते हैं कि ये 13 तक ही रहे, जब हम आगे का कोई आइटम प्रेस करें तब आगे का सीरियल नंबर हो। अभी देखिए इंटर की प्रेस करेंगे, 14 ऑटोमेटिक जनरेट हो जा रहा। हम ये काम नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जितना हमारा आइटम है उतना ही जनरेट हो। छोटा सा बदलाव करना होगा यहाँ पे, इसमें डबल क्लिक करेंगे और ये देखिए ये जो साइन है लास्ट में काउंट बीबी है, इस तरह से एक ब्रैकेट के पहले हम लोग यहाँ पे -1 टाइप कर देंगे। अब होगा क्या कि जो भी काउंटिंग है उसमें से एक नंबर घटा देगा, और एक नंबर घटाने के बाद फिर सीक्वेंस फंक्शन को दिया जाएगा, जिससे जो नंबर होगा वो एक नंबर घटा हुआ मिलेगा। एंटर की प्रेस करना है, आपका काम हो गया, सीपीयू तक है। अब यहाँ पे जब भी हम लोग डेटा टाइप करेंगे तभी नंबर जनरेट करेगा, ऐसे नंबर जनरेट नहीं करेगा। जैसे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं रैम और एंटर की प्रेस करते हैं, ये देखिए 14 ऑटोमेटिक जनरेट हो गया। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।